पहली बार कैंडिडेट मिला है आप लोग को, तो कितना खुश हैं और किस हद तक काम हो रहा है? बहुत खुश हैं और अच्छा काम हो रहा है। पब्लिक के अंदर भी बहुत अच्छी खुशहाली है, जैन समाज से, हमारे चाकुलिया विधानसभा से। लेकिन ये टीएमसी राज में करप्शन की सरकार बन गई है। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। और आज जो गरीब जनता है, जिसे जो अधिकार चल पड़ा है, आज कानकी अस्पताल का ही बात बताता हूँ। यहाँ पे मात्र 3 बेड है, 3 बेड है, ऑक्सीजन तो है नहीं, ढंग का कोई डॉक्टर नहीं है। ये कानकी का जो मुद्दा है सचमुच हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, तो आपको क्या लगता है कि सर इसमें काम कर पाएंगे? ये मुद्दा सिर्फ कानकी का नहीं है, ये मुद्दा आप इस्लामपुर हॉस्पिटल का देख लीजिए। हमारे उत्तर बंग में सिर्फ एक ही पॉलिटिक्स में आए, इससे पहले आप पॉलिटिक्स में थे? नहीं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी नहीं थे, प्रथम बार ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें 100% आप उतर पाएंगे? हाँ, उतर पाएंगे। यही तो हमारी बीजेपी का ये तो मतलब कि देखा जा रहा है, जहाँ पर आप देखिएगा कहीं पर जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, ये चूंकि देखिए आम आवाम पब्लिक आपको वोट कर रही है या किसी भी पार्टी को, तो किसी उनका जो होता है सबसे पहले शांति बनाए रखने का। तो अगर बंगाल में बीजेपी आ जाती है तो शांति बना रहेगा? हाँ, शांति तो रहेगा ही, अशांति तो हो जाए। पूरा बंगाल में सबसे पिछड़ा अगर कोई कहा जाए तो ये चकलिया जो कंस्टिट्यूंसी है वही है। उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करना है जो ये सरकार नहीं कर सकी। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, अभी मौजूद हैं चकलिया असेंबली हल्का नंबर 31 के बीजेपी कैंडिडेट के पास, जिनका इलाके में मैं जो घूमा तो बड़ा चर्चा नजर आया, इसलिए मैं इनके पास आया हूं। तो कैंडिडेट साहब से भी मेरी बात होगी, साथ साथ इनके अभी जितने कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, किस हद तक अभी तक काम हुआ है और क्या करने वाले हैं, सारी बातें पर हम लोग जानकारी लेंगे। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। राजकिशोर पासवान। राजकिशोर पासवान, आप मैंने बीजेपी के में क्या है इस पार्टी में? मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हैं। आपका घर? विधानपल्ली कॉलोनी, कानकी है में तो? कानकी। अच्छा अच्छा, प्रचार आप लोगों का कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा यार, इस बार का जो कैंडिडेट हुआ है, मुझे तो लगता है कि शायद जैन बिरादरी में पहली बार है। तो कैसा लगता है कि जैन बिरादरी में पहली बार कैंडिडेट मिला है आप लोग को, तो कितना खुश हैं और किस हद तक काम हो रहा है? बहुत खुश हैं और अच्छा काम हो रहा है। पब्लिक के अंदर भी बहुत अच्छी खुशहाली है, जैन समाज से, हमारे चाकुलिया विधानसभा से श्री मनोज कुमार जैन, जिसे भारतीय जनता पार्टी टिकट दिए हैं, वो अच्छे आदमी भी हैं और सभी से उसका ताल्लुकात, हिंदू मुसलमान से सभी से बढ़िया ताल्लुकात है, कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी का जो स्थिति है पूरे पश्चिम बंगाल में, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, स्थिति तो सबका ही खराब है। अगर कोई बोलता ना ये बीजेपी सरकार हिंदू के लिए है, या कोई बोलता है टीएमसी मुस्लिम के लिए है, तो ये सब ये फालतू की बात है। सरकार तो सबके लिए ही होते हैं, लेकिन ये टीएमसी राज में करप्शन की सरकार बन गई है। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। और आज जो गरीब जनता है, जिसे जो अधिकार मिलना चाहिए, हम जिस चीज का अधिकार हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो हिंदू से हो या मुसलमान से, किसी जाति से हो। यहाँ पर चेहरा पहचान के ही किसी को इंदिरा आवास दिया जाता है या विधवा भत्ता दिया जाता है। मैंने पार्टी का अपना ही कुछ रिलेटिव के अंदर ही वो दिया जाता है, और बाकी जो कार्यकर्ता हो, जो हिंदू हो या मुसलमान हो गए, वो बहुत दुखी है। और यहाँ का जो पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तो चरमरा गया है, बहुत खराब। किसी भी हॉस्पिटल जाइए आप, आपका बेड का सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन का सुविधा नहीं है। अगर साधारण से किसी माँ बहन का अगर थोड़ा सा भी डिलीवरी का प्रॉब्लम हो तो बगल में किशनगंज है या सदर अस्पताल जाना पड़ता है, या नहीं तो लायंस क्लब में जाना पड़ता है। और यहाँ जो प्राइवेट जो है, जितने भी यहाँ पे नर्सिंग होम है, क्योंकि एक प्राइवेट में जाने से गरीब आदमी के लिए एक डिलीवरी के लिए 40 से 50 हज़ार रुपया लगता है। अगर आज सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी का सुविधा होता हम गरीब जनता के लिए, तो बहुत खुश होता। तो ऐसा कुछ स्वास्थ्य में देखा नहीं जा रहा है, बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल पड़ा है। आज कानकी अस्पताल का ही बात बताता हूँ। यहाँ पे मात्र 3 बेड है, 3 बेड है, ऑक्सीजन तो है नहीं,
ढंग का कोई डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। अगर इमरजेंसी में किसी कोई पब्लिक अगर कोई पेशेंट पहुंच जाता है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को बुला कर लाना पड़ता है। इमरजेंसी में कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, इसीलिए इस बार का जनता मन बना लिया है, बीजेपी सरकार को लाना है। सबका मन का एक ही आवाज़ है, ये इस बार मोदी सरकार आई बंगाल में, जो कि हम गरीब जनता खुशहाल का ज़िंदगी जी सके और जो हमारा लाभ, जो हमारा अधिकार है पाने का, वो गरीब जनता के घर घर पहुँचे। इसीलिए इस बार अभी तो सुन ही रहे हैं, सबका ही मन के भीतर है पलटानी दौड़कर चाहे बीजेपी सरकार। अच्छा, तो कानकी वालों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि कानकी से ही कैंडिडेट हुआ है और उम्मीद है, हम लोग की दुआ भी है कि कानकी में अगर जीत जाता है तो कानकी वाले को तो ज़्यादा लगे। तो कैसा लगता है आपको सर कि कानकी में तरक्की, ये जो डेवलपमेंट होने वाला है? देखिए, अगर हमारा प्रार्थी जीतता है तो वो सिर्फ कानकी का डेवलपमेंट नहीं, पूरा चाकुलिया विधानसभा का डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। ये सिर्फ कानकी के लिए ही विधानसभा नहीं है, ये विधानसभा में 13 पंचायत है, 239 बूथ है। ये 239 बूथ का जनता का उन्नयन का काम करेंगे, सबका काम होगा। नहीं, असल में देखिए, ये एक ऐसा चेहरा है इस बार बीजेपी ने असेंबली में दिया है जो सब इसने जानते हैं। इतना तो यकीन है, आपको भी जानते हैं, तो उम्मीद तो है, लोगों को उम्मीद है इनसे। अगर ये जीत जाते हैं तो ज़्यादातर ये जो अभी सर बताए कि कानकी का जो मुद्दा है सचमुच हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, तो आपको क्या लगता है कि सर इसमें काम कर पाएंगे? ये मुद्दा सिर्फ कानकी का नहीं है, ये मुद्दा आप इस्लामपुर हॉस्पिटल का देख लीजिए। हमारे उत्तर बंग में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। वहाँ के ऊपर कई करोड़ आदमी सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर भरोसा कर रहा है। हम लोगों का सबसे पहला, अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो सबसे पहला हम लोगों का ये होगा कि हम लोग के यहाँ, जो हमारे अमित शाह जी बोल ही चुके हैं कि उत्तर बंग में एक एम्स हॉस्पिटल खोला जाएगा, जिससे कि वहाँ गरीब से गरीब आदमी का उन्नत चिकित्सा मिलेगा। ये हम लोगों का मैनिफेस्टो में है। अच्छा भैया, ये आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये बीजेपी के साथ वो जुड़े और बीजेपी को वोट करे, उससे क्या लाभ होगा? आप थोड़ा संदेश दे दीजिए। ये तो हमारे मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है। आज बिहार का देख लीजिए, जो पहले हम लोग बिहार का नाम लेने से भी सोचते थे साला बिहार, मतलब बिहार बोलकर ही सुनकर डर लगता था, और आज बंगाल वासी भी बिहार का नाम सुनने से खुश होता है, अच्छा से एकदम जाता है, वहाँ का नाम लेता है। बंगाल जितना ही आगे था उतना ही अब दलदल में चले गए हैं। बस एकमात्र हम लोग का उम्मीद है मोदी जी से, जो कि बंगाल को इस दलदल से बाहर निकाल कर ले आए, ताकि यहाँ का गरीब जनता अपनी जिंदगी सही से बिता सके। तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर के ताल्लुक से कि आपके जनता के पास हम लोगों का यही संदेश है, पूरे चाकुलिया विधानसभा में श्री मनोज कुमार जैन वो अच्छा आदमी है, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और उम्मीद है कि चाकुलिया विधानसभा में मोटा मोटी 60% आदमी तो जानते हैं जी। श्री मनोज कुमार जैन कानकी निवासी हैं, बहुत अच्छा आदमी है, सबसे ताल्लुकात बढ़िया है, हिंदू मुसलमान से सबसे ताल्लुकात बढ़िया है। इसीलिए सबका मन भी खुश है, जो हम लोग इस बार दिल खोलकर बीजेपी को वोट करेंगे। तो उम्मीद है ना कि हम इस बार कामयाब हो पाएंगे? उम्मीद है, 100% उम्मीद है। ठीक है, ठीक। आप चूंकि चेहरा से वाकिफ हैं कि ये चेहरा कोई अनजान चेहरा नहीं है, चकलिया असेंबली ही नहीं इलाके में इनकी बहुत बड़ी पहचान है, सबके साथ सेकुलर मिजाज से मिलते हैं। मैं तो ये कानकी वासियों के लिए खुशी की बात है कि एक ऐसे चेहरे को दिए हैं जिनसे सब पहचानते हैं और सबको कहीं ना कहीं इनसे ताल्लुक रहा है, इनका भी लोगों से ताल्लुक रहा है। बस सर से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि सर आप जो इस बार पॉलिटिक्स में आए, इससे पहले आप पॉलिटिक्स में थे? नहीं, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी नहीं थे, प्रथम बार ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में पहली बार आए हैं। तो सर आपका ये जो आप पॉलिटिक्स में आए हैं, इस बार आप असेंबली का इलेक्शन भी फाइट कर रहे हैं, तो क्या मन बना के कर रहे हैं कि पब्लिक को आप क्या ये डेवलप कराएंगे, या पब्लिक के लिए क्या सोच के आप इसमें आए हैं? देखिए, पूरा बंगाल इस उम्मीद में था कि कुछ डेवलपमेंट होगा। 15 साल से टीएमसी को वोट भी दे के रखे थे, लेकिन उनका नतीजा क्या हुआ? दुर्नीति का पूरा शिकार, कट मनी का सरकार,
जहाँ पर भी देखे जिस तरह का भी डेवलपमेंट किया उसमें पूरे जगह पर जिस जो नाम से डेवलपमेंट किए उसमें सिर्फ नीला और सादा रंग हुआ है और कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए वो बगल के पासवर्ती जितने भी हम लोग के राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का समर्थित सरकार है, वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हुआ, इसलिए डेवलपमेंट के लिए लोग यहाँ पर वोट देना चाहते हैं और इस बार उम्मीद है बीजेपी को लोग जिताएंगे। सर वो जो बीजेपी का खासतौर से एक बहुत बड़ा स्लोगन भी है, वो इलेक्शन में भी करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें 100% आप उतर पाएंगे? हाँ, उतर पाएंगे। यही तो हमारी बीजेपी का ये तो मतलब ट्रेडमार्क ही है ये हम लोग का कि हम लोग को इस बार मतलब मोदी जी दिखा चुके हैं 20 स्टेट में, तो इसलिए इसमें तो कोई मतलब कोई भी आम जनता विश्वास करेगी और इस बार वोट देगी। तो आपका जो वोट है, आप जो मांगते हैं, तो क्या, चूँकि हम लोग, आप जिस इलाके से उठे भी हैं और जिस इलाके में हैं, यहाँ सब कोई बहुत दिन से रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर तरह के, तो क्या हर किसी के पास जाकर वोट मांगते हैं? हाँ, वोट तो हम लोग सब जगह मांगते हैं। हम लोग का वोट के लिए तो आम जनता वोट देगी हम लोग जी, को। जी। इसमें हिंदू मुसलमान का पक्ष हम लोग नहीं रख रहे हैं, हम लोग आम जनता के पास पहुंच रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हुँ। जाति बंधन हम लोग के बीच में नहीं है। हाँ, तो आप अभी पूरा चकरिया का ये कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं? हाँ, लगभग हम लोग का 60% 70% लोग लगभग हो गया। 30% अभी समय है, हम लोग सबसे मिलेंगे और आम जनता का जो भी समस्या है वो हम लोग को बता रहे हैं और उसका समाधान भी हम लोग सामने देंगे। तो सर मेन समस्या जो देखा जा रहा है चकुलिया में, अभी भैया भी बताए कि हॉस्पिटल यानी हेल्थ एंड एजुकेशन का, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इस पर काम करेंगे अगर आप जीत कर आ जाते हैं तो? हाँ, तो ये तो पहले भी हम लोग का हेल्थ का जहाँ तक बात है, एम्स का यहाँ पर रायगंज में देने का बात था। ममता बनर्जी यहाँ से टान के लेके गई है वहीं पर जहाँ पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारे कुछ हॉस्पिटल पुराने हैं, लेकिन वो यहाँ का हेल्थ को ध्यान नहीं रख के यहाँ का पब्लिक को वंचित रखा है और यहाँ जमीन नहीं दे रही है। इसके कारण एम्स यहाँ नहीं हुआ। तो हेल्थ के लिए तो है ही प्रतिबंध है पार्टी। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा में तो आप जानते हैं 26,000 की नौकरी चली गई, क्यों चली गई, क्यों, क्या कारण है, ये सबके साथ जाना पहचाना बात है कि यह दुर्नीति के साथ यहाँ पर दुर्नीति होने के कारण यहाँ पर कोई टीचर का बहाली नहीं हुआ और पूरा स्कूल अभी टीचर रहित है, कोई टीचर वहाँ नहीं है। स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं लेकिन वहाँ पर खाली बेंच, खाली टेबल, कुछ नहीं है और वहाँ पे। अच्छा, इस बार लगता है आपको कि पूरा बंगाल में ये बीजेपी अपनी हुकूमत बना पाएगी? देखिए हम लोग तो एग्जिट पोल वगैरह जो आप लोग का आता है उसके अंदर में तो साफ दिख रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं और इस बार मोदी पर भरोसा है क्योंकि 15 साल इसका और 35 साल सीपीएम का, 50 साल में कोई भी सेंट्रल के साथ किसी का अच्छा रिश्ता नहीं रहा और जब तक डबल इंजन सरकार नहीं होगा डेवलपमेंट होगा नहीं और ये आम जनता समझ गई है और मन बना चुके हैं इस बार बीजेपी को लाएंगे। सर कहीं-कहीं देखा जा रहा है, जहाँ पर आप देखिएगा, कहीं पर जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, ये चूँकि देखिए आम आवाम पब्लिक आपको वोट कर रही है या किसी भी पार्टी को, तो किसी उनका जो होता है सबसे पहले शांति बनाए रखने का। तो अगर बंगाल में बीजेपी आ जाती है तो शांति बना रहेगा? हाँ, शांति तो रहेगा ही, अशांति तो हो रहा है। अब कहाँ से रोहिंग्या लोग आके यहाँ पर अशांति कर रहे हैं। जो भी आसपास में जहाँ पर भी देख रहे हैं कुछ भी अगर ये हो रहा है तो पता चलता है उसका रिश्ता बांग्लादेश से है। तो इस रास्ता को खोलने का कौन काम कर रहा है? इसको करने वाला ममता सरकार है। अगर वो अगर रास्ता को बंद कर दे, अगर जो फेंसिंग करने के बाद जो हम लोग के अ, ये जो हम लोग के अमित शाह जी हैं वो हम लोग का बार बार मतलब ममता बनर्जी को लेटर लिख रहे हैं कि आप उस फेंसिंग करवाइए, वहाँ पर हम लोग को जगह दीजिए, वो दे नहीं रही है। उस कारण रोहिंग्या लोग आराम से आ रहा है और आके मनमोहन जी पूरा पूरा भारत को वो लोग मतलब आतंकवाद से भर्ती कर दिए वो लोग। नहीं सर, अभी देखा जा रहा है कि एसआईआर का जो लास्ट टाइम अभी चला भी, तो एसआईआर का फाइनल वोटर इलेक्टोरल लिस्ट भी आ चुका है। तो एसआईआर में तो लग रहा है कि बहुत सारे को कटा है। तो क्या लगता है आपको कि जितने सारे कटे हैं, वो क्या बाहर से ही है? देखिए जो बाहर से उनका तो कटा ही है, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं उनका वोट होना चाहिए तो वो अपना नाम फिर से एडिशन में लाएंगे, फॉर्म नंबर 6 भरेंगे, उनका नाम फिर जुड़ेगा, वोट दे पाएंगे वो लोग। अच्छा, तो पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आप जीत कर आ जाएँगे तो फिर उनके लिए स्पेशली क्या है ना, खास तौर से ये कानकी वासी के लिए आप क्या सोच के उतरे हैं? कानकी वासी के लिए बात नहीं है, ये पूरा चकलिया कंस्टिट्यूंसी की बात है और पूरा चकलिया कंस्टिट्यूंसी को जो सरकार से उम्मीद है, जो यहाँ की आम जनता को उम्मीद है, हम लोग पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत पिछड़ा रह गया। अगर देखा जाए पूरा बंगाल में सबसे पिछड़ा अगर कोई कहा जाए तो ये चकलिया जो कंस्टिट्यूंसी है वही है। उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करना है जो ये सरकार नहीं कर सकी, वो हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है सर, वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो नाज़रीन अभी आप देख रहे थे कानकी के रहने वाले हैं और ये चकलिया कंस्टिट्यूंसी यानी चकलिया 31 नंबर हल्का से बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार हैं। सबके जाने पहचाने हैं। सारी बात तकरीबन हम लोग ने रखने की कोशिश की। आप भी देखिए और इनकी बातों से आपको कितना अच्छा ये लगता है। ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहे क्या उतना उसका आपको कितना सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।